इश्क में बर्बाद लड़की को तो कामयाब पति मिल जाएगा। सोचना तो यह है कि इश्क में बर्बाद लड़कों का क्या होगा। इसी लाइन के साथ आज की क्लास, आज की सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की सेशन, आज की क्लास कल का ही दूसरा पार्ट है। कल हमने एसएससी जीडी के 20 फरवरी के सवाल फर्स्ट शिफ्ट का कराया हूं। आज की क्लास, आज की सेशन में एसएससी जीडी जिनका एग्जाम 2025 में है, 4 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होगी। 2025 में जिनकी एग्जाम है वो सारे बच्चों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे प्रैक्टिस कर सके। आज की क्लास में हम लोग लेके चले हैं एसएससी जीडी का 20 फरवरी 2024 का सवाल है। कल हमने पहला शिफ्ट का कराया था, आज हमारी दूसरा शिफ्ट का क्लास है। दूसरे शिफ्ट में भी 20 सवाल देखने को मिलेगा और शिफ्ट का जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहला शिफ्ट का लगभग 30% पैटर्न सेकंड शिफ्ट में रिपीटेड है। मतलब यदि 30% शिफ्ट में रिपीटेड है तो यदि सभी सवाल का प्रीवियस पेपर कर लिया जाए तो आप ये कहिएगा कि 100% सवाल जो होगा एग्जाम में रिपीटेड हो जाएगा। तो आप प्रीवियस पेपर को रिवीजन करना कभी मत भूलिएगा। हमारी प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके सामने पेपर का रिवीजन करा दूं, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ला दूं आपके सामने, जो कि हम पर डे के सीरीज में स्टार्ट कर दिए। तो आइए शुरुआत करते हैं वही उत्साह, वही उमंग और उसी एनर्जी के साथ आज की क्लास। बोलिए, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत, आवाज वगैरह में दिक्कत नहीं ना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आवाज वगैरह दिक्कत नहीं है तो हम लोग कंटिन्यू किया जाए सवाल को। देखिए, कल हमने 20 सवाल आपको कराया था, है ना, 20 सवाल, क्योंकि हर सेट में 20 सवाल आपको देखने को मिलेगा। आज के सेट में भी आपको 20 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा और लगभग 30% ऐसे सवाल है जो फर्स्ट शिफ्ट से मिला जुला के पैरेलल है, यानी मिला जुला के सेम पैटर्न पे देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रीवियस पेपर पे कोशिश करिए कमांड पाने का, ताकि आपके सवाल का पैटर्न, सवाल का ओरिजिनल लेवल आपको पता चले। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, आज की सवाल को। भाई पहली सवाल देखिए, मेंसुरेशन से सवाल है, बहुत अच्छी सवाल देखने को मिलेगी। मेंसुरेशन बेलन से सवाल है। आप ये मत सोचे कि सवाल केवल अरिथमेटिक से आएगी, एडवांस से भी आ सकती है। जैसे सवाल ये आ गई है, 70 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाला और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या ज्ञात करिए। देखिए भाई, एक बेलन है, इस प्रकार से बेलन होते हैं। पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझानी है तो थोड़ी सी हम सवाल का पिक्चर बना देते। ये बेलन का हाइट है जो कि 14 दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है कितना, 70। एक बेलन के आधार का त्रिज्या 70 है और इसकी हाइट 14 है। तो सवाल कहता है कि बेलन का आयतन ज्ञात करे, सॉरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। बाबू, कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई RH। याद रखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH। बेलन का आयतन की बात करेंगे तो पाई R² H। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो हो जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R²। हमने पूरा इसका कुंडली खोल दिया। अभी हमसे पूछी जो गई है वो इस पैटर्न पे सवाल है कि सॉरी इस पैटर्न पे कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH, 2 इंटू पाई, पाई के मान 22/7, रेडियस 70 है और H आपका 14 है। अब कैलकुलेट करिए, 10 को काटेंगे 10, 22 दूना 44, 44 गुने 14 करेंगे तो 14 चौके 56, हासिल 5 और 14 चौके 56 और 5 61, 56 और 5 61, 6160 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से बताइए, बेलन का आधार का रेडियस दिया और उसकी ऊंचाई दिया और कहता है कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, वक्र पृष्ठ एरिया। वक्र पृष्ठ एरिया होता है 2 पाई RH। बहुत अच्छी सवाल, बहुत बेहतरीन लेवल की सवाल थी। एग्जाम में मेंसुरेशन से भी सवाल देखने को मिल रहा है, अरिथमेटिक का मिला जुला का हर टॉपिक कवर कर रहा है, कुछ नंबर सिस्टम के सवाल देखने को मिल रहा है। तो हर टॉपिक और हर लेवल को आपको कवर करके जाना है। चूंकि ये एग्जाम की सवाल है तो मैं ये नहीं कह सकता कि इससे ज्यादा लेवल बन के आएगी, थोड़ा मोड़ा ही लेवल बढ़ेगा, ज्यादा लेवल नहीं बढ़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि अपनी लेवल को थोड़ा सा बढ़ा करके रखिए। बाकी जितनी हम रिवीजन करा देंगे ना, उस पैटर्न पे ही सवाल देखने को मिलेगा, अलग देखने को नहीं मिलेगा। देखिए क्या कहता है कि PQR के बीच 8400 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया है
कि इनका अनुपात ये है, तो आर का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए कल की सेशन में भी इस पैटर्न पे सवाल आई थी, पहली शिफ्ट में भी, सेकंड शिफ्ट में भी इस पैटर्न पे सवाल आ गई कि 3 व्यक्ति का अनुपातिक मान है 2/3, रेशियो 3, अनुपात 1/3। ये पी का है, ये क्यू का है और ये आर का है, तीनों के बीच में पैसा डिवाइड करना है। सबसे पहला जो इसमें आप काम करिए कि तीनों रेशियो को बैलेंस करिए। बैलेंस करने का क्या तरीका होता कि नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं, तो 2 3 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 से सब में गुना कर दीजिए। 3 से सब में गुना करिएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे 2, यह बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा कितना मेरे दोस्त 1। कहने का मतलब पी का हिस्सा 2, क्यू का बना 9 और आर का बना 1। सवाल में दिया टोटल हिस्सा 8400। टोटल हिस्सा को टोटल अनुपातिक योग से भागा तो 9 2 11 और 1 12 से। अब जिसको निकालना है उसको गुना कर दीजिए। निकालना है आर का हिस्सा, आर 1 यूनिट से गुना हो जाएगा। 12 7 84 तो आंसर 700। 700 ऑप्शन नंबर कौन डी हो जाएगा। इसी पैटर्न पे पहला शिफ्ट में भी सवाल आई थी, इसी पैटर्न पे सेकंड शिफ्ट में भी आई। यानी आपको देखने को यह पता चल रहा है कि 30% सवाल रिपीटेड करेगा हमारे स्टेटमेंट और हमारी एनालिसिस के अनुसार। जब इसका तीसरा शिफ्ट कराएंगे तब देखिएगा कितना % सवाल आपको मिला जुला के मैच करेगा। यही फायदा होता है हमें प्रीवियस पेपर सवाल को सोल्व करने का कि ये पता चल जाता है कि एग्जाम में कितने % सवाल रिपीटेड आ रहे हैं, समझ गए, ताकि एग्जाम में जल्दी बनता है। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़िए। भाई देखो ये टाइम एंड वर्क की सवाल है और मैं बात करूं 2 पेपर के एनालिसिस के अनुसार तो टाइम एंड वर्क के सवाल 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एग्जाम में, 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क पे थोड़ा काबू पाइए। क्या कहता है कि एक व्यक्ति, नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, नाम में मत फंसिएगा, 16 दिन में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिल करके वही काम 128/17 दिन में कर सकते हैं। तो बताएं कि रेवती अकेले काम करेगा तो काम करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखो सवाल सिर्फ इतना है कि ए अकेले काम करेगा तो 16 दिन का समय लगेगा मेरे भाई, और कहता है कि ए के साथ जब बी मिलकर करेगा, दोनों कंबाइंड में करेगा ए प्लस बी, तब समय लगेगा कितना 128/7 दिन, साथ ही है ना 17, 128/17 दिन। अब यहां से आप निकाल दीजिए टोटल वर्क मेरे भाई, दोनों का एलसीएम हो जाएंगे 128, 16 8 128 और इससे जब इसको भाग देंगे तो 17 हो जाएगा। मतलब ए का इफिशियंसी 8 है, ए प्लस बी का इफिशियंसी 17 है, तो ए का 8 रखेंगे तो 17 में से 8 घटेगा तो बी के इफिशियंसी कितना 9, यानी बी के जो क्षमता है वो 9 यूनिट है। मतलब बी एक दिन में 9 यूनिट काम कर सकता है। सवाल यह है कि बी अकेले पूरा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो 128 टोटल वर्क है और काम हमें बी से कराना है, तो बी के क्षमता से भाग दीजिए। 128/9 दिन, 128/9 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोलिए किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम एंड वर्क के सवाल आपको 2 देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, आप कोशिश करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जो बच्चे एसएससी जीडी का आपके कांटेक्ट में फॉर्म भरे हैं और इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं या फिर आने वाला समय में वो एग्जाम में एसएससी की जीडी में बैठेंगे, उनके पास ये वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ताकि हमारी थोड़ी सी मेहनत और आपका थोड़ा सा शेयर उस बच्चा को सफलता का एक मंजिल दे सकता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए बच्चों को शेयर करने का। आइए भाई 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि यदि जिल्दसाज 72 जिल्दसाज 720 पुस्तक की जिल्दबंदी 22 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में 660 पुस्तक को जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगा। देखिए इस पैटर्न पे मैंने कल सवाल कराया था, एमडीएच के पैटर्न पे, एमडीएच के पैटर्न पे ही सवाल है। सवाल है कि 72 आदमी 720 पुस्तक 22 दिन में बनाते हैं। तो भाई साहब 72 आदमी 720 पुस्तक 22 दिन में बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा 720 पुस्तक काम है, तो बताना यह है कि 12 दिन में 660 पुस्तक, 12 दिन में 660 पुस्तक बनाएगा तो कितने आदमी लगेंगे। मान लो कि m आदमी लगेंगे, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। 72 आदमी 22 दिन में 720 पुस्तक बनाते हैं,
हम आदमी 12 दिन में 660 पुस्तक बनाएंगे। अब इसको मैं काटूं, किस फंक्शन से काटूं? यहां से काटिए 6 से, 6 दूना 12 और 6 से काटेंगे 11 छक 66, 0 से ही 0 कैंसिल कर लो। और कहां कट सकता है? ध्यान से देखिए, 72 से ही 72 कैंसिल हो जाएंगे और 2 से ही कैंसिल हो जाएंगे मेरे भाई 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m का जो मान आएगा 11 इंटू 11 121 मैन, यानी कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगा? 121, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और दिक्कत नहीं है तो आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। हम आपका कमेंट देख रहे हैं, हर एक कमेंट को देख रहे हैं। आपको दिक्कत हो, किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए। बाकी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कहता है। सवाल 5 जो है वो मिला जुला करके ये कहो कि डिस्काउंट पे रिलेटेड सवाल है। और सवाल यह है, कहता है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% के छूट देकर बेच देता है, तो व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? सवाल है कि एक वस्तु का कीमत पहले कुछ परसेंट बढ़ाई गई, बढ़ा हुआ अंकित मूल्य से 20% का छूट दिया गया। तो ये दो कंटिन्यू घटना है, पहले वृद्धि किया गया और फिर घटाया गया। तो दो कंटिन्यू घटना का परिणाम हम लोग ए बी फार्मूला से जानते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। यहां पर प्लस वाला जो है वो चेंज कर सकता है, वृद्धि रहता है तो प्लस और कमी रहता है तो माइनस। सवाल में कहता है कि पहले 50% का वृद्धि, तो ए की जगह प्लस 50, बाद में दिया 20% का छूट, छूट का मतलब डिस्काउंट, माइनस हो जाएगा, माइनस में कितना? 20। अब प्लस माइनस माइनस 50 गुने 20 बटे 100, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे मेरे दोस्त, 5 दूना 10, 50 में से 20 घटा 30 और 30 में से 10 घटेगा तो 20, यानी आंसर 20% का लाभ ऑप्शन नंबर कौन? ए हो जाएगा। जल्दी से बताइए। मैंने यहां पर आपको लगा दिया है थोड़ा सा ट्रिक, आप कहो तो मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूं। नेपाल से हूं, हेलो सर, हेलो हेलो हेलो। दोबारा सर, कौन सा सवाल को आप दोबारा करना चाह रहे हैं राम कमल जी? कौन से सवाल को? वीडियो है, आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। आप इसको यदि बेसिक से बनाते ना तो कुछ इस प्रकार बनता कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस मान के चलिएगा 100, पहले 50% वृद्धि किया तो प्राइस 150 बन गए, ये बन गए मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस से 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 150 का 20% निकालिएगा तो 30 आ जाएगा, 15 दूना 30, तो 30 का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना बना? 120 बनेगा। तो आप कहिए प्रॉफिट कितने का? 20 का। 20 का प्रॉफिट 100 पे, तो परसेंट में कितना? तो आप कहोगे कितनी परसेंट? 20%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप दोनों तरीके से सवाल को लपेट सकते हो, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं सबको देख रहा हूं। राम कमल जी नेपाल से हूं, चलिए। और एक और है अकेंद्र, ऐसा कुछ है, हेलो। चलिए आइए, सवाल नंबर 6 कहता है कि इसका मान क्या होगा? भाई साहब यहां पर एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट? ध्यान से सुनिए। किसी भी दशमलव नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या दुगुना हो जाता है, डबल हो जाता है। दशमलव के बाद यदि 5 अंक है, स्क्वायर करेंगे तो दशमलव के बाद 10 अंक में कन्वर्ट होगा। अभी सवाल है कि इसका स्क्वायर करिए, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 2 अंक में कन्वर्ट होगा, तो 0.01 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 के स्क्वायर 1 ही होता है। अभी दशमलव के बाद 2 अंक है, स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक में हो जाएगा, 0.0001। अब इसको क्या कहता है? आपस में ऐड कर दीजिए तो 1 0 1 0.0 0.0101, ऑप्शन नंबर कौन? बी हो जाएगा। अब बताओ, एसएससी जीडी में ऐसी लेवल की सवाल आ रही है, और मेरी ये सवाल नहीं है कि मैं ये बताऊं कि भाई ये तो मैं अपने से सर सेट कर दिया तो आसान है। भाई साहब ये एग्जाम की सवाल है, ऐसी एग्जाम में पूछी जा रही है सवाल। बताओ, आपको मैं पहले से कहा हूं कि आपके पास अभी 14-15 दिन समय बचे हैं एग्जाम का। आप मैं जितना रिवीजन करा दूं मैथ में ना, आप उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर लो, बस रिवीजन के लिए उतना काफी है, उससे ज्यादा कहीं नहीं जाएगा। बाकी सेक्शन को आप मजबूत करिए, मैथ की जिम्मेदारी हमारे भरोसे है ना।
मैथ के जिम्मेदारी विकास विलियम सर की जिम्मेदारी हो जाएगी। आ जाओ। कहता है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 7% अधिक है और वस्तु पर 20% की छूट दी गई, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। बात वही है मेरे भाई, पहले 60% का वृद्धि किया तो +60 हो जाएगा, बाद में 20% डिस्काउंट दे दिया तो -20 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 60 इंटू 20/100, 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, 6 दूना 12, 60 में से 20 घटे 40, 40 में से 12 घटेगा तो 28% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन? बी हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहां रिजल्ट आ रहा है +28, +28 आने का मतलब हो गया कि 28% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वहीं पर परिणाम यदि माइनस में आता, निगेटिव का फॉर्मेट में आता, तो आप कहते कि उतना प्रतिशत का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। डिपेंड करता है, पॉजिटिव आने से प्रॉफिट होती है और निगेटिव आने से लॉस होती है। यह एबी फार्मूला का छोटी सी कंसेप्ट है। 2 सवाल आपको इस पैटर्न पे एक ही एग्जाम एक ही शिफ्ट में देखने को मिला है। अब आज आगे आ जाइए, सवाल नंबर 8। 9,000 रुपए 80% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक संयोजित है, उधार दी जाती है, तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ज्ञात करिए। यहां पर थोड़ी सी सवाल का लेवल को कोशिश किया है कि आपसे मेहनत करवाए एग्जाम वाला। पहली बात यह है कि भाई यहां हाफ ईयरली संयोजित कर दिया है, छमाही काउंट कर दिया है, तो आप ये सोचिए कि 80% वार्षिक है, तो हाफ ईयरली यानी 6 महीना पे, एक साल में 80%, तो 6 महीना पे 40% हो जाएगा रेट। ये हो गया छमाही रेट। और 12 महीना का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 6 महीना पर जब आप काउंट करेंगे तो कितने ड्यूरेशन जाएंगे भाई? 2 ड्यूरेशन जाएंगे, तो टाइम बराबर 2 छमाही हो जाएगी। तो भाई यदि 2 छमाही का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 2 छमाही का, तो होता है 2R + RA² 100%। याद कर लीजिए, 2R + RA² 100%। जहां R के जगह मेरे भाई मेरे दोस्त आप 40 रख देना, 40 दूना 80 और प्लस 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 और बट्टा में 100 है, तो ये कैंसिल भी हो जाएंगे। तो 80 और 16 96% कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 96% हुआ, तो प्रिंसिपल 9,000 का 96%, 9,000 का 96% निकालिएगा मेरे भाई, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 9 छक 54 की 4, लास्ट में 4 आएगा, ऑप्शन देखते रहिएगा, और 0 भी आएगा, लास्ट में 40 आएगा और एक ही गही है 8640, ऑप्शन नंबर डी। देखो सच बात बताऊं, एग्जाम में आपको ये क्वालिटी भी आनी चाहिए कि यदि मुझे गुना करना है 96 को 9 से, तो मैं पूरा गुना ना करूं, केवल 96 इंटू 9 90 ना करके 96 इंटू 9 करूं और इकाई अंक से मैच करा दूं। यदि इकाई अंक से मैच कराऊं तो जो मैच कर गया तो ठीक है, बिना गुना किए हुए निकल जाएंगे, और यदि मैच नहीं करेगा तो हमें गुना करनी पड़ जाएगी। क्लियर हो गई है? 8 नंबर। 9 नंबर पे आ जाइए। कमेंट कुछ बड़ा बड़ा है, मैं देख करके चलूं क्या कहना चाह रहा है। ठाकुर अभिषेक जी, मैं आपकी कमेंट का नहीं मतलब समझ पाया। दूसरा लिखे हैं कि भैया आपका वीडियो जितना पढ़ाई नहीं लाइक मिलता है ना, पढ़ाई में ना उतना आपको तो डायलॉग बोलते डायलॉग बोलने में आता है ना। आ जाओ। कहता है एक लड़का पूछ रहा है कि आप इतना डायलॉग कैसे बोल लेते हैं ना। एवरीथिंग डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस। पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहता है उस बिहाफ पर मैं आपको शेयर कर देता हूं और वो डायलॉग आपको अच्छा लगता है। और गीता जब हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ था एक जगह कि कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति की बात यदि अच्छा लगता है तो अच्छाई उस व्यक्ति में नहीं है, अच्छाई आप में है कि आप उसमें अच्छाई देखने का नजरिया रखते हैं। समझ गए? तो अच्छी बात है, धन्यवाद, थैंक यू। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 मेरे भाई 9 नंबर देखिए क्या कहता कि किसी धन राशि पे 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धन का 2/5 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें कितना होगा। देखिए कल की सेशन में भी ऐसी सवाल आई थी ना, सेम सवाल सेम पैटर्न पे सवाल आई थी मेरा भाई।
सवाल कह रहे हैं कि 5 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 2/5 हुआ है, तो 2/5 सिंपल इंटरेस्ट हुआ फ्रैक्शन में, तो परसेंट में सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो आप कहोगे 20 दूना 40%। ये कहलाएगा मेरे भाई प्रतिशत SI सिंपल इंटरेस्ट। यहां जो 2/5 है ना 2/5 वो भी सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन वो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो केवल विहीन में है, उसी को 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा 40%। यहां अब हमें 2 नियम पता होना चाहिए। प्रतिशत SI में रेट से भाग देते हैं तो टाइम आता है, और टाइम से भाग देंगे तो रेट आएगा। अभी हमारे पास क्या है, टाइम है, तो टाइम से भाग देंगे तो रेट आ जाएगा 5 8 40 8%। दिस इज रेट। ऑप्शन नंबर कौन, बी। क्लियर है, जल्दी से बताइए। किसी को किसी भी प्रकार का कोई सवाल, दिक्कत, समस्या है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अन्यथा 10वां सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 10 सवाल कंप्लीट हो जाएगी तो फिर 1 मिनट बात करेंगे आपसे। 10 नंबर पे आइए, क्या कहता है। कहता है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दिया जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात करें कितना होगा। भाई मेरे एक बात बताओ, संख्या 5 गो है, एवरेज 32 है, 32 पंचे 160 हो जाएगा। 5 संख्याओं का योग 160 है। यदि 5 संख्या का एवरेज 32 है, पर बड्डी 32 तो 500 का योग 5 गुने 32। अब कहता है कि एक संख्या हटा दीजिए तो बचा 4, और 4 संख्या के 28 है तो 4 गुने 28, 4 संख्या का योग निकालोगे 28 चौके 112। अब मेरे भाई 5 संख्या के योग में से 4 संख्या का योग हटाइएगा तो एक संख्या बनेगा, वही हटाई गई संख्या होगा, कितना होगा 48। ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा। जल्दी से बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो। एक सवाल पूछ रहा है बच्चा कि सर आप कहां से हैं। मेरे भाई मैं पटना, बिहार की राजधानी पटना से हूं, है ना। हमारी YouTube चैनल विकास विलियम्स मैथ्स को जरूर जाकर के सब्सक्राइब करिए, वहां पर वीडियो आपको सीरीज वाइज प्लेलिस्ट में देखने को मिलती है। और मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड पटना में है, ठीक है, जिनको जहां पढ़ना है। और यदि ऑनलाइन पढ़ाई करनी है पेड कोर्स में, तो आप के कोचिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां पर जाकर के देखिए कोर्सेज डली हुई है। जो कोर्स आपको पढ़ना है उसमें जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और मेहनत करिए, लगे रहिए, आज न कल परिणाम देखने को आपको जरूर मिलेगा। लेकिन हमारे और आपके साथ, और खास करके आपके साथ, आपकी जो एज होती है ना 18 से 25 के बीच वाला जो एज, ये ऐसा एज है कि इसी एज में आपको कैरियर भी बनानी है, और इसी एज में कम वक्त मोहब्बत भी हो जाती। और मोहब्बत इतनी जालिम चीज होती है कि वहां से आपको निकलने नहीं देता, वहां से आपको बाहर आने नहीं देता। मोहब्बत एक प्रकार का चुंबक है, यदि एक बार जकड़ लिया तो फिर वो कहता है कि आप मुझे छोड़कर मत जाओ। और खास करके लड़का उसमें फंसता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि लड़का मिला जुला करके इमोशनल होता है। और मैं पहले भी शुरुआती वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा आपको कि इस सब के चक्करों में मत फंसिए, है ना। हकीकत जीवन में लौटिए, मेहनत करिए, सफलता हासिल करिए, बाकी सारी चीजें आपको अपने आप बनते चला जाएगा, अपने आप आते चला जाएगा। इसमें बहुत बड़ा ये चीज नहीं है। और बात रहता है कि ब्रेकअप का, धोखेबाजी का, तो ये जीवन का पाठ है, मिलते रहेगा। सहना सीखिए और इसके साथ जीना सीखिए। आप ये चाहिएगा कि कोई आज के डेट में आपको 100% लॉयल मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। आप दिया बार कर ढूंढते रहोगे, कई के साल तक भी ढूंढते रहोगे, फिर भी 100% लॉयल नहीं मिलेगा। थोड़ा मोड़ा तो खोट मिलनी ही मिलनी है। तो जो है जैसा है वैसा ही मिला जुला करके चलने का प्रयास करिए, एक्सेप्ट करिए। और कही भी जाती है कि औरत को हमेशा वफादार मर्द की इज्जत करने नहीं आता, औरत हमेशा वफादार मर्द को ठुकरा देती है और धोखेबाज मर्द को अपनाती है। ये औरत के अंदर गुण है, लेडीज के अंदर ये गुण बड़ी हुई है कि वो बढ़िया लड़का को, बढ़िया मर्द को, बढ़िया पुरुष को वो ठुकरा देता है। और वो जो छपरी टाइप वाला होता है ना, बुलेट से हुई चलने वाला आदमी,
उसको एक्सेप्ट करके बॉयफ्रेंड बनाकर पति बना करके चलता है ना। तो ये सब जिंदगी का पार्ट है, चलते रहेगा। इस सब के चक्करों में नहीं फंसनी है। हकीकत में आपको पढ़ाई करनी है, सफल बननी है, माता पिता के नाम रोशन करना है। माता पिता आपके सफलता का इंतजार कर रहे हैं, मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। हमारी कोशिश है हम अपना ज्यादा बात आपके सामने डिलीवर करूं, चाहे वो डायलॉग के माध्यम से हो या फिर कंटेंट के माध्यम से हो। आइए सवाल नंबर 10-11 पढ़ते हैं। विद्यार्थी की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करिए जिनको इतना चॉकलेट और इतना कैंडी इस प्रकार बांटा जाना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक प्रकार का चॉकलेट और कैंडी मिले, समान संख्या प्राप्त हो। देखो भाई, एक एलसीएम और एचसीएफ हमारा टॉपिक होता है ना, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये टॉपिक से आपको जीडी में एक सवाल जरूर देखने को मिल रहा है। मैं कई पेपर का एनालिसिस किया, कल भी एक सवाल कराया था, आज भी एक सवाल आ गई है। कहता है कि 103 चॉकलेट है, 1003 चॉकलेट है और 2703 कैंडी है। 2703 है ना, 2703। कहता है कि इसे बच्चों में बांटना है और बराबर बराबर क्वांटिटी में बांटना है। इसका सिंपल कंसेप्ट ये होता है कि इन दोनों का निकाल दीजिए एचसीएफ। इन दोनों का क्या निकाल दीजिए? एचसीएफ। मेरे भाई जब एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ जो भी होगा ये दोनों नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा। एचसीएफ दोनों नंबर को पूर्णतः विभाजित करती है। तो यदि मैं एचसीएफ देखूं तो ये तीनों चारों में से कौन ऑप्शन है जो इन दोनों नंबर को पूर्णतः काट देगा? आप उठा लीजिए ऑप्शन नंबर सी 17 को। 17 से ये वाला कंप्लीट कट जाएगा और 17 से ये वाला भी कंप्लीट कट जाएगा, इसीलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यदि आपका 17 से डिवाइड करने में आप असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये करिएगा कि 1003 को रखिएगा इस साइड और 2703 को रखिएगा इस साइड, और ऐसे एचसीएफ निकालिएगा। जो लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। बचपन वाला तरीका लगाकर निकाल देनी है, ठीक है। अन्यथा बाकी में तो हम लोग सोच करके देख लेते हैं कि कौन नंबर है जो कंप्लीट डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। कॉमन स्टॉक का है सर, क्या कहता है बच्चा, वो कहना क्या चाह रहा है? चलिए आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। भाई साहब कहता है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का कीमत 3000 है। 3 नोटबुक यानी 3 बुक और 6 पेन का जो कीमत है वो 3000 है। आगे कहता है कि उतने ही पैसे में एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीदता है। 1 बुक और 12 पेन उतना ही पैसा में यानी 3000 में ही खरीदता है। भाई साहब एक छोटी सी बात बताइए, इसको तो मैं रेशियो से ना बनाकर ऐसे ही बना देता हूं। ऊपर वाला को आप 2 से गुना कर दो, ऊपर को 2 से गुना करोगे तो 6 भी हो जाएगा और ये 12 पी हो जाएगा और ये बन जाएगा 6000 मल्टीप्लाई बाई 2 की है, ठीक है। अब ये दोनों को जब आप माइनस करेंगे, माइनस माइनस, अच्छा एक बात बताओ क्या निकालना था? 15 पेन निकालना है ना, पेन निकालना है तो बुक को काटो। रुक जा मेरे भाई रुक जा, पेन निकालना है इसलिए मैं चाह रहा हूं बुक को काट दूं, तो नीचे गुना कर दो आप 3 से। 3 से गुना करो तो बन जाएगा 3 बी, 12 तिया 36 पी और ये बन जाएगा 9000। अब दोनों को आप क्या करो? माइनस कर दो। माइनस करोगे तो ये और ये कट जाएगा। 6 पी में से 36 पी को घटाइएगा तो माइनस में 30 पी बचेगा और 3000 में से 9000 घटिएगा तो माइनस में 6000 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 200। यानी एक पेन का जो कीमत है वो कितना है मेरे भाई? 200। तो सवाल कहता है कि 15 पेन खरीदने में कितना? तो 15 दूना 30 यानी 3000 रुपया सवाल का आंसर बनेगा। अच्छी सवाल थी, मतलब नहीं कैलकुलेशन थोड़ी कराई है अच्छी खासी और बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग बना पाए। बोलिए किसी को किसी प्रकार का दिक्कत, सवाल, समस्या है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्या कहता है? कहा गया है कि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य का बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करे कितना? ये तो बहुत आसान सी सवाल है प्रॉफिट लॉस का। 6 पेन का कॉस्ट प्राइस और 5 पेन का सेलिंग प्राइस आपस में क्या है? बराबर है। यहां से सीपी अनुपात एसपी आ जाएगा, चीजें उलट जाती है तो 5:6 में। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 रुपए में खरीदी गई और 6 रुपए में बेच दी गई तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट।
5 पे तो प्रतिशत में कितना, 5 से काटोगे तो 20, यानी 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, बी। ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्राइस यदि ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता और सेलिंग प्राइस कम होता है तो लॉस होता। यानी आप ये देखिए एग्जाम में प्रॉफिट लॉस से मिला जुला करके 3 से 4 सवाल देखने को मिल रहे। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों को यदि आप कंबाइंड कर दें तो आपको 3 से 4 सवाल तो आपको प्रॉफिट लॉस से देखने को मिल रहा है। मेरे भाई ये सवाल देखो आप 14 नंबर को, कहता है कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें कितना होगा। सबसे पहले कि ये सवाल जो है वो टाइम टेकन है। सवाल ये है कि 32 से पहले जितने प्राइम नंबर है उनका एवरेज क्या होगा। प्राइम नंबर का कोई पैटर्न नहीं बनता। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक और अपने आप से कटता है, वही हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। तो यदि मैं प्राइम नंबर को काउंट करूं तो पहला प्राइम नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, उसके बाद 29, बस यही है प्राइम नंबर। इनका एवरेज निकालना है तो सभी के जोड़कर जितनी संख्या है उतना से भाग दे दीजिए। 9 3 12, 12 9 21 और 7 28, 3 31, 1 32, 32 और 7 39, 5 44, 3 47, 2 49 की 9 हासिल 4, 4 2 6, 2 8, 9 10 11 12, 100 कितना 29। तो 129 में डिवाइड कितना से करिएगा, डिवाइड आपको करना है कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड करिए 12.9 आएगा। 12.9 कहीं तो कहीं गड़बड़ाए हैं, क्या गड़बड़ाए देख लीजिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 तो होगा नहीं, 17 होगा, 19 होगा, उसके बाद 21 होगा नहीं, 23 होगा, 25 नहीं होगा, 27 नहीं, अच्छा 31 से को छूट रहा है ना, 31 से को छूट रहा था, 31 अटैच करिएगा ना तो बन जाएगा 160, 160 हो जाएगा। और 160/11 लाइन कटी है क्या, 160/11 लाइन कटी है या क्या पता नहीं यार, फ्लक्चुएट कर रहा है। जरा सा 1 मिनट मुझे देख लेने दो, क्या गड़बड़ आ रही है। लाइन तो है, फ्लक्चुएट कर रही है वीडियो तो आप बताओ, नहीं तो फिर ठीक है। देखो ध्यान से, यदि आप जोड़ोगे और 11 से डिवाइड करोगे तो 11 से भाग दोगे तो आ जाएगा 11 एकम 11, 11 के बाद बचा 5 और 0, 11 चौके 44, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर कौन, सी हो जाएगा। ठीक है, एक छूट रहा था तो जो छूट रहा था उसे हमें काउंट करनी पड़ी। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल। अच्छा मैं समझ रहा हूं कि आज हुआ क्या है ना कि ओवरलोड हो रहा होगा, कि ये लोड बढ़ रही है, इसके पीछे का कारण ये है कि 2 वेपर लाइट एक्स्ट्रा जली है। कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज करिए। देखिए यदि वीडियो फ्लक्चुएट करेगा तो फिर कुछ करेंगे, नहीं तो फिर ठीक है। तो चलिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 720 है, उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। भाई साहब एक फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, सेकंड नंबर सवाल कहता है कि इसका एलसीएम तो निकालना है मेरे भाई। एचसीएफ कितना दे रखा है 4, और बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मतलब दोनों का गुणनफल, और दोनों का गुणनफल 720 है तो 720 रख देंगे। 4 से काटेंगे 18 चौके 72, x बराबर बन गए 180, 180 ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा। याद करिए मेरे साथ, बोलिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बस आ जाइए सवाल नंबर 16। 16 नंबर को देखिए, कहता है कि एक गोले के त्रिज्या में 50% के वृद्धि कर दी जाती है तो गोला के आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि 50% का वृद्धि, गोला स्फेयर है ना, स्फेयर का जो रेडियस है मेरे भाई, वो रेडियस 50% वृद्धि, मतलब पहले रेडियस 100 होगा तो बाद में रेडियस कितना 150, यानी रेडियस का रेशियो निकालोगे तो 50 दूना 100, 50 तिया 150, 2:3 का। ध्यान दीजिएगा 2:3 जो बने हैं वो रेडियस का रेशियो है। यदि मैं इसका आयतन का रेशियो निकालूं
तो आयतन इक्वल टू रेडियस का क्यूब, यानी 8 अनुपात कितना 27, 8 अनुपात कितना 27, यानी पहले आयतन 8 है तो बाद में आयतन 27 हो गए, तो आयतन कितने यूनिट बढ़ा, तो आप कहेंगे 19 यूनिट बढ़ा। 19 यूनिट का वृद्धि आयतन ओरिजिनल 8 पे, तो प्रतिशत में कितना, 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 गुने 19 करना है तो गुना करें, 19 पंचे 95 की 5 हासिल 9, 19 दूना 38 और 9 47 बट्टे में 2 मेरे भाई, इसको काटो, 23 दूना 46 और 7 दूना 14, 237 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर कौन, बी हो जाएगा। ध्यान देना, मेरी बात को गौर से सुनो, एग्जाम में पूरी काटने से नंबर बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। आप देखिए कि काटने के बाद 237 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ऐसा ऑप्शन में एक ही है, तो कंप्लीट डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप यहीं से आंसर निकाल करके आगे बढ़िए, ज्यादा बेहतर होगा। समझ गए, नंबर ज्यादा नहीं मिलनी पूरी काटने के बाद। तो जहां ऐसी टैली कर जाए ऐसी बना के निकल जाइए। 17 नंबर पे बढ़िए। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभा को 12 सेकंड में पार करती है। अगर विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई के दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करे कितना होगा। देखो ये टाइम एंड डिस्टेंस की सवाल है। इफ करंट एक्सचेंजर रेट इज RS 120 पर डॉलर, नाउ हाउ मच डॉलर, क्या लिख रहा है नहीं समझ पा रहे। 120 से आप डिवाइड कर दो, सिंपल सी कंसेप्ट है इसमें। 50,000 में आप इतना इंग्लिश जानते और इतना मैथ नहीं जानते, छोटी सी सुनो। 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी 12 सेकंड में एक बिजली के खंभा को पार किया। तो खंभा को पार किया यानी ट्रेन अपनी लंबाई पार किया, और अपनी लंबाई 384 है, तो 384 मीटर लंबाई को 12 सेकंड में पार किया। तो 12 से आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में चाल। ये बन जाएगा ट्रेन की स्पीड। कितना हो जाएगा, ध्यान से काटिए तो 12 तिया 36 और 12 दूना 24, यानी 32 मीटर पर सेकंड। ये हो गई पहली ट्रेन की स्पीड। अब कहता है समान लंबाई का दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो कितने समय में पार किया। ये दे दिया है कि 12 सेकंड में पार कर गया, तो बताना है दूसरी की चाल कितना होगा। एक बात बताइए, जब दो रेलगाड़ी विपरीत में चलेगी तो स्पीड कहलाएगा S1 प्लस S2, यानी दोनों के चाल का योग। चाल हो जाएगा दोनों के चाल का योग, और पार करने में 12 सेकंड लगा है, और दोनों रेलगाड़ी समान लंबाई का है, तो 384 का डबल, 384 का डबल हो जाएगा। ये हो जाएगा दूरी। सेकंड केस में ये दूरी बना, और दूरी बटे समय कर देंगे तो चाल बन जाएगा। 12 से इसको काट दीजिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 32 दूना 64, यानी 64 मीटर पर सेकेंड। ये बना दोनों के चाल का योग, और पहली की चाल 32 है, तो दोनों के योग में से पहली के घटा दोगे तो दूसरी के आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। यह है दूसरी ट्रेन की चाल, 32 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छी सवाल थी। दोनों के चाल का योग बना 64, और एक चाल है भैया मेरे 32, 64 में से 32 घटाइएगा तो दूसरी ट्रेन की चाल आ जाएगी कितना, 32 मीटर पर सेकेंड। 18 नंबर सवाल पे बढ़िए। देखिए मैं पहले ही बताया हूं कि हमारी कोशिश है कि कम समय में ज्यादा कंटेंट हम आपको डिलीवर करें, क्योंकि आपकी अभी की समय आपके लिए सोना उगाने जैसा समय है। अभी के यूज किया हुआ समय एग्जाम में जब आप परफॉर्म करेंगे तो एक एक मिनट ये रोल प्ले कर रहा है कि हर मिनट आप कर क्या रहे हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निकाले और आपको ज्यादा कम समय कील करके ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर दे। सवाल नंबर 18 पे बढ़िए। एक्स का 45% वाई के 15% के बराबर है। एक्स का 45% वाई के 15% के क्या है मेरे भाई, बराबर है। जैसे ही बराबर करिएगा तो प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल, 15 एकम 15, 15 तिया 45। एक्स अनुपात वाई क्या होगा, चीजें उलट जाएगी, उलट के हो जाएगी 1:3, यानी 1:3। ऑप्शन नंबर कौन, ए हो जाएगा। 3:1 कोई नहीं मारेगा, 1:3 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो। कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, हर व्यक्ति का हम कमेंट देख रहे हैं। कमेंट में
किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़िए। कहता है कि एक मैच का विक्रय मूल्य इतने रुपए है, यदि लाभ का प्रतिशत 25 है तो मैच का क्रय मूल्य ज्ञात करें कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया हो और सेलिंग प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना करिए, और यदि सेलिंग प्राइस दिया हो कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करिए। अभी सेलिंग प्राइस दिया है 6875 रुपए और निकालना है मेरे भाई क्या, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना है। 25% के भिन्न में मान होता है 1/4, लाभ है तो होल वैल्यू 5/4 के उलट के गुना कर दीजिए 4/5। सेलिंग प्राइस में होल वैल्यू के उल्टा गुना करेंगे तब कॉस्ट प्राइस आएगा। काटिए मेरे भाई, अब 13 पंचे 65, 3 और 7, 7 पंचे 35, 55 छे 25, गुनिया करिएगा 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15 के 5, 500 लास्ट में आएगा। और 500 लास्ट में एक की गो में तो है, ये है, ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, 5500 सवाल का आंसर बनेगा। हाँ देखिए, कहा जाता है कि आप कितना मैथ बनाना जानते हैं ये अलग मैटर है, लेकिन आप सवाल के आधा बनाकर पूरा आंसर निकाल लेते हैं ये अलग मैटर है। समझ गए, आधा बनाए और पूरा आंसर का मतलब निकाल दिए तो हमारा अलग मैटर है, जो क्वालिटी होनी चाहिए हर विद्यार्थी के अंदर। सवाल कहता है कि किसी का 20% का 25% 250 है तो उसका 35% क्या होगा। एक संख्या x है, उसका 20% का 25% बराबर है 250। यही सवाल है, x का यानी कोई संख्या का 20% का 25% 250 है। यहां से हमारी एक संख्या निर्माण होगा, काटिएगा तो आ जाएगा कितना, 20 पंचे 100, 25 चौके 100, क्रॉस मल्टीप्लाई से x बराबर 5 चौका 20, 25 दूना 50, 500 के 5000। एक बार दोबारा से गुना कर लो, 5 चौका 20 और 20 को गुना करिएगा 25 दूना 50, 5000 आ जाएगा। यानी जो संख्या था, जो नंबर था वो 5000 थे। सवाल कहता है कि उसका 35% क्या होगा, तो 5000 का 35% निकालिएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 35 गुने 5 से गुना करना है तो 0, 55 6 25 की 5 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 1750, 1750 ऑप्शन नंबर कौन, डी नंबर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए। बस पार्किंग कर रही है, कोई बात नहीं भाई साहब। सेशन हमारी 20 सवाल कंप्लीट कराया। आज का जो सेशन था, आज का जो क्लास था, आज का जो क्वेश्चन था वो हमारा क्वेश्चन था 20 फरवरी 2024 में पूछी गई एसएसजीडी में सेकंड शिफ्ट का पेपर है। कल थर्ड पे शिफ्ट का पेपर हम आपके सामने लेकर आएंगे। फेसबुक पे रात में 9 बजे लाइव होते हैं और यूट्यूब पे सीरियल वाइज से डला रहा है। जो बाद में वीडियो देख रहे हैं, बाद में ज्वाइंट हो रहे हैं, वो यूट्यूब पे चले जाइए, विकास विलियम्स मैथ्स करके यूट्यूब चैनल बनी हुई है, वहां पर प्लेलिस्ट बना होगा एसएसजीडी प्रैक्टिस क्लास। वहां पर आप प्रीवियस पेपर वाला थंबनेल देख करके उसको आप लाइन वाइज देखने का प्रयास करें। एक एक सवाल आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा, एक को सवाल आपको नहीं छोड़ना है, हर सवाल का बहुत बारीकी से पढ़ना है, अपने से पेन पेपर चलाकर बनानी है। नहीं बनता है तो हमारा कंटेंट देखिए कि हम बनाए कैसे हैं, फिर आप उसको दोबारा स्टेप लेकर के बनाइए, तिबारा स्टेप लेकर के बनाइए, लेकिन इस तरह से बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए कि यदि इस पैटर्न पे सवाल एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम के सवाल छूटनी नहीं चाहिए। और ये हमारी गारंटी है, 20 दिन हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है, 22 दिन 25 दिन 15 दिन कि हम आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, इतने सवाल हम आपके सामने रख देंगे कि आपको फिर दोबारा मैथ के मामले में सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी दूसरा सब्जेक्ट की जिम्मेदारी आप उठाइए, मैथ की जिम्मेदारी विकास सर को छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, रात्रि में आप जुड़े, मेहनत किए, कंटेंट इतना देर तक देखते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। हमारा प्यार, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।